एक बार की बात है, ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक हरी भरी घाटी में कई तरह के जानवर रहते थे। यह घाटी अपने शांत वातावरण के लिए जानी जाती थी, जहां सभी तरह के जानवर एक साथ रहते थे। वहां हिरण शांति से चर रहे थे, खरगोश मस्ती से इधर उधर उछल रहे थे और पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। इस घाटी के किनारे एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे एक आरामदायक बिल में रीवा नाम की एक चतुर और बहादुर लोमड़ी रहती थी। रीवा अपनी तेज बुद्धि और साहस के लिए पूरी घाटी में जानी जाती थी। उसके पास एक सुंदर लाल भूरे रंग का कोट, तीखी आंखें और एक फुर्तीला शरीर था, जो उसे घने जंगल में तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देता था। कुछ अन्य जानवरों की तुलना में अपने छोटे आकार के बावजूद रीवा की बुद्धिमत्ता और बहादुरी ने उसे कई लोगों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की थी। घाटी के ऊपर एक चट्टान पर बैठे एक घोंसले में एरियन नाम का एक राजसी चील रहता था। एरियन आसमान का राजा था। अपने शक्तिशाली पंखों और गहरी नजर की वजह से वह बहुत दूर से ही शिकार को देख सकता था। अपने शिकारी स्वभाव के कारण दूसरे जानवर उसका सम्मान करते थे और उससे डरते भी थे। हालांकि एरियन सिर्फ एक भयंकर शिकारी ही नहीं था, वह बुद्धिमान भी था और घाटी में संतुलन बनाए रखने के प्रति उसकी गहरी जिम्मेदारी थी। एक धूप वाली सुबह जब रीवा जंगल के किनारे भोजन की तलाश कर रही थी, तो उसने एक तेज व्यथित चीख सुनी। उत्सुकता से उसने आवाज का पीछा किया और जल्द ही एक छोटे कांपते हुए पक्षी के पास पहुंच गई। पक्षी एक छोटी गौरैया एक छोटी शाखा पर बैठी थी, जो स्पष्ट रूप से भयभीत थी और उड़ने में असमर्थ थी। क्या हुआ छोटे? रीवा ने धीरे से पूछा। गौरैया अभी भी कांप रही थी। उसने उत्तर दिया, मैं उड़ना सीख रही थी जब एक तेज हवा ने मुझे रास्ते से हटा दिया। अब मैं अपने घोंसले में वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ। रीवा का दिल उस छोटे पक्षी के लिए पसीज गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने कहा। मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। गौरैया एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर रीवा की पीठ पर चढ़ गई। गौरैया को अपने फर में सुरक्षित रूप से बैठाकर रीवा घाटी के बीचों बीच चली गई, जहां उसे पता था कि उन्हें मदद मिलेगी। जैसे जैसे वे जंगल से गुजर रहे थे, रीवा किसी भी खतरे पर नजर रख रही थी। वह जानती थी कि युवा गौरैया की तेज आवाज शिकारियों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन वह अपने नए दोस्त की रक्षा करने के लिए दृढ़ थी। अंत में वे एक समाशोधन पर पहुंचे, जहां पक्षियों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। उनमें से एक राजसी चील एरियन भी था, जो ऊपर से स्थिति को देख रहा था। एरियन ने शान से झपट्टा मारा और रीवा और गौरैया के पास जाकर बैठ गया। उसकी सुनहरी आंखें तीखी और भेदने वाली उसके सामने के दृश्य का अध्ययन कर रही थीं। वह रीवा की बहादुरी और जोखिम के बावजूद युवा पक्षी की मदद करने की उसकी इच्छा से प्रभावित था। छोटे पक्षी को सुरक्षित निकालने के लिए धन्यवाद, रीवा, एरियन ने अपनी गहरी आज्ञाकारी आवाज में कहा। तुमने बहुत साहस और दयालुता दिखाई है। रीवा ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। यह सही काम था। यह घाटी हमारा घर है और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। एरियन ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में इस घाटी का संतुलन हम सभी के एक साथ काम करने पर निर्भर करता है। हालांकि मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए रीवा, कि यहाँ खतरे छिपे हुए हैं जिनसे तुम्हें अवगत होना चाहिए। यह सुनकर रीवा के कान खड़े हो गए। किस तरह के खतरे? घाटी के बाहरी इलाके में एक दुष्ट भेड़िए के घूमने की खबरें मिली हैं, एरियन ने समझाया। यह भेड़िया बाकी भेड़ियों जैसा नहीं है। यह चालाक और निर्दयी है। यह छोटे जानवरों का शिकार करता रहा है, जिससे डर और अशांति फैलती रही है। रीवा की आंखें सिकुड़ गईं। हम इस भेड़िए को हमारी घाटी की शांति भंग करने की अनुमति नहीं दे सकते। मैं अपने घर की रक्षा के लिए जो भी करना होगा करूंगा। एरियन ने रीवा के दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। आपकी बहादुरी सराहनीय है, लेकिन सतर्क रहना याद रखें। यह भेड़िया खतरनाक है और आपको सावधान रहना चाहिए। इसके साथ ही एरियन ने अपने शक्तिशाली पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया, जिससे रीवा को बहुत कुछ सोचना पड़ा। वह जानती थी कि उसे दुष्ट भेड़िए से निपटने का कोई रास्ता खोजना होगा, लेकिन वह सावधानी के महत्व को भी समझती थी। अगले कुछ दिनों में
रीवा ने घाटी पर कड़ी नजर रखी। वह भेड़िए के किसी भी संकेत की तलाश में सीमाओं पर गश्त करती रही। उसने अन्य जानवरों से भी बात की, जानकारी जुटाई और एक योजना बनाई। एक बहादुर और चतुर लोमड़ी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और कई जानवर सलाह और सुरक्षा के लिए उसके पास आए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और घाटी पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था, रीवा ने जंगल के किनारे पर कुछ असामान्य देखा। वह करीब गई, उसकी इंद्रियां सजग हो गईं और जल्द ही उसे एक बड़े भेड़िए की आकृति दिखाई दी। यह वही दुष्ट भेड़िया होगा जिसके बारे में एरियन ने उसे चेतावनी दी थी। रीवा ने अपने छिपने के स्थान से भेड़िए को ध्यान से देखा। वह वास्तव में किसी भी भेड़िए से बड़ा और अधिक डरावना था जिसे उसने पहले देखा था। उसका फर काला और उलझा हुआ था और उसकी आंखें एक चालाक बुद्धि से चमक रही थीं। वह चारों ओर सूंघ रहा था, स्पष्ट रूप से शिकार करने के लिए कुछ या किसी को ढूंढ रहा था। रीवा जानती थी कि उसे कार्रवाई करनी होगी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह भेड़िए से अकेले नहीं लड़ सकती। उसे एक योजना की आवश्यकता थी और उसे सहयोगियों की आवश्यकता थी। चुपचाप वह जंगल में वापस चली गई और एक छिपी हुई मांद में चली गई, जहां उसे पता था कि उसे अपने दोस्त मिलेंगे, जानवरों का एक समूह जो घाटी की रक्षा के लिए एक साथ आए थे। मांद के अंदर रीवा को अपने दोस्त मिले। थम्पर नाम का एक बहादुर खरगोश, नटमेग नाम की एक चतुर गिलहरी और शेल्डन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ। वे सभी उसके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैंने भेड़िया देखा है, रीवा ने घोषणा की। वह जंगल के किनारे पर है और शिकार की तलाश में है। अगर हम घाटी की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी काम करना होगा। थम्पर, जो हमेशा कार्रवाई के लिए उत्सुक रहता है, आगे बढ़ा। क्या योजना है रीवा? हमें जाल लगाने की जरूरत है, रीवा ने जवाब दिया। नटमग, तुम और थम्पर हमें जरूरी सामग्री इकट्ठा करेंगे। शेल्डन, मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम दूसरे जानवरों तक यह बात फैलाओ। इसे कामयाब बनाने के लिए हमें सभी की मदद की जरूरत है। जानवर तुरंत हरकत में आ गए। नटमेग और थम्पर शाखाएं, पत्तियां और लताएं इकट्ठा करने के लिए भाग गए, जबकि शेल्डन ने दूसरे जानवरों को सूचित करने के लिए अपनी धीमी लेकिन स्थिर यात्रा शुरू की। इस बीच रीवा ने अपने दिमाग में जाल का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। जब चांद आसमान में ऊंचा हुआ तब जाल तैयार था। यह एक सरल लेकिन प्रभावी योजना थी। शाखाओं और पत्तियों से ढका एक गड्ढा जिसे ठोस जमीन जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। विचार यह था कि भेड़िए को गड्ढे में फंसाया जाए जहां वह फंस जाएगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जैसे जैसे रात होती गई, रीवा और उसके दोस्तों ने अपनी जगह ले ली। वे चुपचाप इंतजार करते रहे। उनकी आंखें जाल पर टिकी रहीं। अंत में उन्होंने कदमों की आवाज सुनी। भेड़िया आ रहा था। सांस रोककर उन्होंने देखा कि भेड़िया इधर उधर सूंघ रहा था, जाल के करीब और करीब आ रहा था। रीवा का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। यह सच का क्षण था। अचानक भेड़िया रुक गया और चारों ओर देखने लगा। उसके कान फड़क रहे थे। एक पल के लिए रीवा को लगा कि शायद उसने जाल को भांप लिया है, लेकिन फिर उसकी राहत के लिए वह आगे बढ़ा और सीधे गड्ढे में गिर गया। भेड़िए ने गुस्से से चीखना शुरू कर दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह फंस गया है। वह अपने पंजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था और दीवारें बहुत खड़ी थीं। रीवा और उसके दोस्त अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकले। उनके दिल उत्साह और राहत से धड़क रहे थे। हमने कर दिखाया, थम्पर ने खुशी से उछलते हुए कहा। हमने भेड़िए को पकड़ लिया। हमेशा व्यावहारिक रहने वाली नटमेग ने जल्दी से गड्ढे की जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भेड़िया सुरक्षित है। वह जल्द ही वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा, उसने संतोष के साथ कहा। शेल्डन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अन्य जानवरों के एक समूह के साथ आया जो यह देखने आए थे कि क्या हो रहा है। वे सभी खुश हुए और रीवा और उसके दोस्तों को उनकी सफलता पर बधाई दी। हालांकि रीवा राहत महसूस कर रही थी, लेकिन जानती थी कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि भेड़िए को घाटी से बहुत दूर ले जाया जाए, उसने कहा।
हम उसके वापस आने का जोखिम नहीं उठा सकते। एरियन, जो ऊपर से देख रहा था, नीचे झपटा और गड्ढे के पास शान से उतरा। बहुत बढ़िया रीवा, उसने कहा, तुम्हारी बहादुरी और चतुराई ने घाटी को बचा लिया है। मैं भेड़िए को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि वह कभी वापस न आए। इसके साथ ही एरियन ने भेड़िए को अपने शक्तिशाली पंजों से पकड़ लिया और अपने पंखों को जोरदार तरीके से फड़फड़ाते हुए उसे गड्ढे से बाहर निकाल लिया। भेड़िया संघर्ष करता रहा और गुर्राता रहा, लेकिन एरियन की पकड़ मजबूत थी। जानवर विस्मय में देखते रहे जब चील भेड़िए को पहाड़ों से बहुत दूर ले गई। उस रात घाटी खुशी और उत्सव से भर गई। जानवर चांदनी में गाते और नाचते हुए समाशोधन में एकत्र हुए। रीवा, नटमेग, थम्पर और शेल्डन मुख्य अतिथि थे और सभी ने उनकी बहादुरी और टीम वर्क के लिए उनका धन्यवाद किया। हालांकि रीवा को अपनी उपलब्धि पर गर्व था, लेकिन वह विनम्र बनी रही। हमने यह सब साथ मिलकर किया, उसने कहा। यह घाटी हमारा घर है और हमें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें घाटी को छूती हैं, जानवर शांति और सुरक्षा की नई भावना के साथ जाग उठते हैं। दुष्ट भेड़िए का खतरा समाप्त हो गया था और घाटी एक बार फिर सभी के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गई थी। रीवा और उसके दोस्त घाटी की निगरानी करते रहे, लेकिन अब वे गर्व और उपलब्धि की भावना के साथ ऐसा करते थे। उन्हें पता था कि उन्होंने एक बदलाव किया है और उनके कार्यों ने उनके घर के सामंजस्य को बनाए रखने में मदद की है। एरियन अपने वचन के अनुसार भेड़िए को दूर ले जाने के बाद घाटी में वापस लौट आया। वह रीवा और उसके दोस्तों के बगल में शान से उतरा। उसकी सुनहरी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। धन्यवाद रीवा, उसने कहा। तुम्हारी बहादुरी और नेतृत्व ने हम सभी को दिखाया है कि इस घाटी का हिस्सा होने का क्या मतलब है। रीवा मुस्कुराई और अपना सिर झुका लिया। धन्यवाद एरियन। हम सभी को अपने घर की रक्षा करने में भूमिका निभानी है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, घाटी फलती फूलती रही। जानवर एक साथ काम करते थे, प्रत्येक अपने तरीके से समुदाय की भलाई में योगदान देता था। उन्होंने अपने मतभेदों की सराहना करना और प्रत्येक द्वारा लाई गई ताकतों को महत्व देना सीखा। रीवा घाटी में एक प्रिय व्यक्ति बन गई। उसकी बुद्धि और साहस के लिए प्रशंसा की गई। वह उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना जारी रखती थी, हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाने या एक दयालु शब्द कहने के लिए तैयार रहती थी। और हालांकि उसने कभी मान्यता या प्रशंसा नहीं चाही, लेकिन उसे उन लोगों से भरपूर मात्रा में मिला जिनके जीवन को उसने छुआ था। एक शाम जब रीवा जंगल के किनारे बैठी थी, सूर्यास्त देख रही थी, एरियन उसके पास उतरा। घाटी तुम्हारे कारण एक बेहतर जगह है, उसने धीरे से कहा। रीवा ने चील की ओर देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। हम सभी ने मिलकर यह किया, उसने उत्तर दिया। यह हमारा घर है और हमें हमेशा इसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, घाटी पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए रीवा और एरियन एक साथ मौन में बैठे रहे। वे जानते थे कि चाहे आगे कोई भी चुनौती क्यों न हो, वे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करेंगे। और इस तरह घाटी शांति और सद्भाव का स्थान बनी रही, जहां सभी प्रकार के जानवर परस्पर सम्मान और मित्रता के साथ एक साथ रहते थे। और इस सब के केंद्र में रीवा बहादुर और चतुर लोमड़ी थी, जिसके कार्यों ने दिखाया था कि हमारे बीच सबसे छोटा व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।